अब तो संजय जी ऐसा लगता है कि जो परिस्थिति बन रही है आपको भी दिल्ली में ही सक्रिय हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि ये सारे के, आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही कि देखिए इन पे भी आरोप है, उन पे भी आरोप है। भाई जब सुबह से शाम तक यही इनको योजना बनानी है कि किसकी गर्दन पकड़ के कब किसको जेल में डालना है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, मीडिया वालों का भी बहुत समय बर्बाद होता है, जांच एजेंसियों का भी बहुत समय बर्बाद होता है। अरे भाई देश के लिए और भी बाकी काम है, वो करते रहिएगा। पहला काम यही कीजिए, सब काम छोड़ के पहला काम यही कीजिए कि शहंशाह आलम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के सारे नेताओं को इंडिया गेट पे बुला के गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। जब तानाशाही करनी है, हिटलरशाही करनी है, तो ढंग से कीजिए। सुधांशु जी, ये चोरी छुपे खेल मत कीजिए ना, उनके सुझाव, क्योंकि अब आप लोगों को देखिए, लोग जान गए हैं, अब कोई रास्ता है नहीं। आपको जान गए कि आप लोग एक अपने दोस्त को पूरा देश सौंप के, आकाश से पाताल तक सौंप के, उसके साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और दुनिया भर का उपदेश बांट रहे हैं। ये उपदेश बांटना बंद कीजिए। एक जगह इंडिया गेट पे बुलाकर शहंशाह आलम नरेंद्र मोदी जी सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। ठीक है, जवाब सुनते हैं सुधांशु। मीडिया वालों का भी समय बर्बाद होता है, रोज डिबेट करो। जांच एजेंसियों का भी समय बर्बाद होता है, रोज रोज पकड़ धकड़ करो। एक साथ पकड़ धकड़ करके जेल में डाल दो सबको। वैसे संजय जी ने जो बात कही, संजय जी ने बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत की राजनीति में एक समय ऐसा हो चुका है, सारा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था और मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप कुछ नहीं दिखाएंगे। और मजे की बात यह है कि आप आज कहते हैं कि सबसे बुरा राजनीति का दौर आज है, उस समय नहीं। जो आप काल्पनिक बात कह रहे हैं, ये वास्तविक हो चुकी है भारत की राजनीति में। और उसी समय किए गए संविधान संशोधनों को आप लोग सबसे ब्रह्म वाक्य की तरह मानकर पूरी भारत की राजनीति में करते रहे, वो अलग बात है। मगर आज मैं अभी ये कहना चाहता हूं, अंजना जी, 35-40 मिनट की डिबेट हो गई। आपने एक बात मार्क किया कि मैंने अलग अलग अपने सेगमेंट में अलग अलग बातें बोली, मगर आम आदमी पार्टी के प्रति, संजय जी हो या कोई भी और लोग हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं। तो मुझे जानते क्या याद आता है अंजना जी? और हम लोगों ने बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, ये 7 मंत्रियों वाली सरकार की स्थिति क्या है, उसमें एक सीन था कि अमिताभ बच्चन दारू के नशे में इतने धुत हो जाते हैं, जब अमजद खान उनसे सवाल पूछता है, कुछ भी पूछे, उनका वाक्य क्या होता था? अरे मेरा छोटा भाई है सोम, वो बहुत स्ट्रांग है, वो फैट मारता है, दीवार में होल हो जाता है, जानते को दारू नहीं पीता। अरे मैं भी पीना नहीं चाहता था, शादी में गया, दोस्तों ने बैठाल के पिला लिया, इसलिए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है अमजद, फिर वो यही बोलते हैं। तो कुछ समय के बाद वो पूछने लगता है, अरे भाई आपको पता कैसे कि मैं यही बोल रहा हूं? आज मुझे आम आदमी पार्टी की हालत उसी मदहोश शराबी की तरह नजर आने लगी है, जिससे आप कोई भी शराब के नशे में हो तो आप कई बार क्या होता है, रिपीटिशन बहुत जबरदस्त हो जाता है। आप कुछ भी पूछिए वो वही बात बोलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लोगों की आज हालत बिल्कुल वही हो गई है कि वो डिबेट में और प्रीवियस डिबेट में सब कुछ वही बोल रहे हैं मुद्दे के ऊपर जवाब देने के लिए, चूंकि उनको पता है कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और हम पुनः ये कह रहे हैं, ये मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, ये दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। ये दिल्ली की युवा पीढ़ी को शराब के नशे में झोंक कर अपने राजनीतिक हित साधन करने का है। ये नई राजनीति के सबसे विद्रूप चेहरे का विषय है। इसलिए यह कहीं गंभीर और कहीं अधिक वेदना का विषय है, संवेदना का विषय। अब अंत में बहुत कम टाइम है, 2 लाइन में जवाब देना होगा। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान से उपजी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसके शीर्षस्थ नेताओं का इस्तीफा सबसे बड़ा झटका है आपकी पार्टी के लिए? 2 लाइन। देखिए अंजना जी, अभी आपने हमारे मित्र सुधांशु जी का पूरा जवाब सुन लिया और उन्होंने एक शब्द भी, यहां तक हिम्मत नहीं हुई उनकी बताने की कि यूपी में शराब पीने की उम्र क्या है। 21 साल यूपी में है, दिल्ली में 25 साल है। उनकी जानकारी की वृद्धि कर दीजिएगा। ठीक है। अभी आपके सामने उनकी बताने की हिम्मत नहीं हुई कि 72 प्लाट वाले मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। यह भी नहीं बता पाए कि 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी से जो हिंदुस्तान में आया, फर्जी कंपनियां बना के मॉरिशस से जो हिंदुस्तान में आया, उस पर क्या जांच चल रही है। यह भी नहीं बता पाए कि जो घोटाले उनके जुड़े हुए मित्रों के खिलाफ हैं, मुकुल राय से लेके हेमंत विश्व शर्मा से लेके व्यापम से लेके येदियुरप्पा से लेके, उस पर क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। क्या कार्रवाई हुई पिछले 8 सालों में?
छोटा सा जवाब सुधांशु जी। इसलिए मैं कह रहा हूं अंजना जी, झटका है कि इनको नहीं है पूरा सर देश आपके लिए देख रहा सबसे है। बड़ा? ये संजय जी। सिर्फ उपदेश दे रहे हैं घोटाला करके, घोटालेबाजी की सरकार चला के एक आदमी को पूरा हिंदुस्तान सौंप के और विपक्ष को खाली गर्दन दबाने का काम ठीक कर है रहे हैं। सुधांशु जी, सिर्फ इनको 2 लाइन। समझाना- सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन, मैंने- वक्त खत्म हो चुका है। देखिए सुधांशु। इनको सुधांशु। सिर्फ एक लाइन, ये 2 लाइन में कहता हूं। देखिए इनको समझाना किसी के बस की नहीं है। इनके सभासद के घर के ऊपर हथियारों का जखीरा था, ये नहीं समझ पाए कि वो किस लिए था। ये सेना नहीं इनको समझा पाई कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां करनी थी। तो बस एक लाइन इनके लिए कहना चाहूंगा, आज इनपे एकदम पुराने गीत की पंक्ति चरितार्थ होती है आम आदमी पार्टी के लिए कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। तो लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में जा रहे हैं।